प्रेज़ द लॉर्ड आप सभी को। इवनिंग बैप्टिस्ट चर्च की ओर से आप सभी को ढेर सारे अभिनंदन। आज का जो विषय है वो है परमेश्वर की आँखें। क्या सच में परमेश्वर हमें देखता है? चलिए आइए हमें इस विषय को जानेंगे। हमारे बीच में है पास्टर जोनाथन, वो हमें वचन के जरिए से इस विषय को हमको आगे लेके जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप इस विषय को अच्छी तरह सुनेंगे और आशीष पाएंगे और ढेर सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। Good morning to all of you. आप सभी को गुड मॉर्निंग। We greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको यीशु मसीह के नाम से हम बधाइयाँ देते हैं And we thank you and we welcome you once again to join with us with God's word. और हम धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार आप आके परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। Before we go to God's word, shall we have a short prayer? वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you. We glorify your name. You are our creator and redeemer. We thank you that you have manifested yourself through your son Jesus. Lord, as we ponder upon your word, be with us, guide us through our meditation of our hearts, and open our spirits and minds so that we may grasp your treasures, we may grasp your wondrous things out of your word. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। The topic for today that we will deal with is the eyes of God. आज जिस विषय को हम देखेंगे वो है परमेश्वर की आंखें। We will see what is this phrase, the eyes of God, in the Bible. बाइबल में परमेश्वर की आंखें इसका मतलब क्या है हम देखेंगे। Before that, I want to show you a photo. There is a photo of a galaxy and it is called Helix Nebula. इससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आकाशगंगा में यह पाया जाता है जिसे हेलिक्स नेबुला कह के बोलते हैं। It is basically a combination of gases. और ये खास तौर से बहुत सारे गैसेस से उत्पन्न हुआ है। And if you look at the image, it is shockingly it is very similar to a human eye. और आश्चर्य बात यह है कि यह बिल्कुल एक मनुष्य के आँख के जैसा दिखता है। It is very shocking, yet it is not a coincidence. और हम देखते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है। So this is not a coincidence, but it is a picture that God's eyes is in fact upon all of us. ये कोई संयोग नहीं है, मगर अगर इसे आप गहराई से देखें तो यह चित्र दर्शाता है कि परमेश्वर के आंखें हमें देख रहा है। We will begin with a verse. Before that, we will see what is the meaning of God. एक वचन में जाने से पहले हम देखेंगे कि परमेश्वर का मतलब क्या है। The word God comes from the Greek theos. और यूनानी भाषा थियोस से परमेश्वर का शब्द आता है। This word is connected to the word theisthai, which means to see. थैस थाई से इसका कनेक्शन है जिसका मतलब होता है देखना। So the very meaning of God means to watch or to see. तो परमेश्वर का मतलब यह है कि देखना। Even the word Jesus in Hebrew is Yeshua. और इब्रानी में देखते हैं यीशु का मतलब यीशुआ कह के बोलते हैं। The root word actually means to watch as a shepherd. और इसका असल मतलब यह है कि एक चरवाहा का जैसा निगरानी रखना। So the word God and the word Jesus itself has the connotation of seeing and watching. तो परमेश्वर कहिए या यीशु कहिए, दोनों का एक ही मतलब है देखना। So God is a seeing God. तो परमेश्वर एक देखने वाला परमेश्वर है। We will begin with the first verse from the first book of the Bible. बाइबल का पहला पुस्तक से हम देखेंगे Genesis chapter 1 verse 4. उत्पत्ति का किताब उसका पहला अध्याय उसका चौथा पद। It says, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. और परमेश्वर ने उजियाला को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया। This is the first verse in the Bible where we find this phrase, God saw. यह पहला वचन बाइबल में है जहाँ पे हम ये बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने देखा। This phrase, God saw, is used 7 times in the first chapter of Genesis. और परमेश्वर ने देखा यह बात उत्पत्ति की किताब में पहला अध्याय में देखते हैं 7 बार उपयोग किया गया है। So during creation, God creates and then it says God saw, God saw. 7 times it is used. और हम देखते हैं कि उत्पत्ति के समय में परमेश्वर सब का उत्पत्ति करता है, उसके बाद में कहता है बार बार कि परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने देखा। There's also another surprising verse found in Zechariah chapter 4 verse 10. और एक वचन भी
जो है आपको चौंका सकता है वो यकरिया 4 अध्याय का 10 पद में है। It says, "For who hath despised the day of small things? For they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel. With those 7, they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth." क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुझ जाना है, यहोवा अपनी इन सातों आँखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जो जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। So here also we see a verse where it says God has 7 eyes. तो यहाँ पर भी एक पद को देखते हैं जहाँ लिखा है कि परमेश्वर के 7 आँखें हैं। In the context, there is a 7 lampstand which is compared to the eyes of God. और अगर ध्यान से हम जानेंगे तो यहाँ पे 7 ऐसे दिवट के बारे में कहा गया है जो परमेश्वर के आँख के साथ में तुलना रखता है। This was also used in the temple, and it was a 7 lampstand. तो ये जो है मंदिर में भी इस्तेमाल करते थे और ये 7 दिवट है। The same imagery is used in Revelation chapter 5 verse 6. और यही चित्र को फिर हम प्रकाशिक वाक्य उसका 5वां अध्याय का 6वां पद में पाते हैं। It says, "And I beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth." और इस प्रकार से यहाँ लिखा है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, उसके 7 सिंग और 7 आंखें थी। यह परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। So we see here that the lamb is Jesus, and there are 7 eyes mentioned here. और यहाँ पे देखते हैं ये मेमना यीशु है और यहाँ पे 7 आंखें के विषय में कहा गया है। These are 7 spirits or messengers. ये 7 आत्माएं हैं या घोषणा देने वाले हैं। So God is omniscient. तो परमेश्वर जो है वो सर्वज्ञानी है। So the eyes that go forth in this world is actually spirits that are going forth. तो ये जो आंखें के विषय में कहा गया है जो पूरा पृथ्वी का छोर तक जाता है, ये आत्माएं हैं। It's very interesting to note that the world can be distributed into 7 continents. और ये तो आप जानते हैं कि यह पृथ्वी जो है 7 महाद्वीप में बांटा गया है। So it's an imagery that God's eyes is in every continent in the world. तो यह चित्र हम पाते हैं कि परमेश्वर की आंखें हर एक महाद्वीप में पाया जाता है। Another thing that I want to bring up is that in the Hebrew language there is a Hebrew letter called ayin. और इब्रानी भाषा भाषी में एक इब्रानी अक्षर है जिसे आयन कहते हैं। This letter is very similar to a human eye. It has 2 eyes and also the nerves. और अगर इस अक्षर को आप ध्यान से देखें तो एक मनुष्य के आँख के जैसा दिखता है जिसमें नसें भी पाया जाता है। And the meaning of the letter means eye. और इस अक्षर का मतलब भी यह है आँख। In the Hebrew language, every alphabet can be also exchanged for a number. और इब्रानी शब्द जो है हर एक शब्द और हर एक अक्षर जो है एक नंबर में भी उसका परिवर्तन किया जा सकता है। So this letter is a letter, but it is also the number 70. तो यह एक अक्षर भी है, साथ ही साथ यह एक नंबर है जो नंबर 70 है। The Bible says that there were 70 souls that came into Egypt. और बाइबल में लिखा है कि 70 लोग मिस्र में आए। Even in those times, the Hebrews distributed the nations of the world into 70 nations. और उस समय जो है इब्रानी लोग जो है इस संसार में 70 राज्य स्थापित किए। So again we see the imagery that God's eyes is in every continent, in every nation, in every place, upon the Hebrews, the Gentiles, all of them. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के आंखें जो है हर जगह में मौजूद है, इब्रानी के ऊपर में और सारे लोगों के ऊपर में। Now we will see that God's eyes is present in our affliction. He sees our affliction. हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें हमारे यातना में भी मौजूद है। We will turn to a verse, Exodus chapter 3, verse 7. हम और एक वचन को देखेंगे, वो निर्गम की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 7वां पद। And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt, and I have heard their cry,
by reason of the taskmasters, for I know their sorrows. इस प्रकार से यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। Here the Hebrew word for affliction is oni. यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इब्रानी में, यह योनी है। There are 3 letters. If you exchange the last 2 letters, it becomes the word ayin. यहाँ पे 3 अक्षर है, और आखिरी 2 अक्षर को अगर आप परिवर्तन करें तो आइन कहा जाएगा। This word ayin means the eye or to see. और यह आइन का मतलब है आँख या देखना। So they were in the affliction, they could not see God. But the good news is God saw them. तो वे लोग यातना में थे, पीड़ा में थे, अब वो परमेश्वर को देख नहीं पाए, मगर खुशखबरी यह है कि परमेश्वर ने उन्हें देखा। That is why this word eyes to see is inside that word for affliction. इसलिए देखना या आँख, इसका इस्तेमाल उस अक्षर का अंदर में पाया जाता है। So many a time we cannot see God, but the good news is God can see us. तो कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं, मगर खुशखबरी यह है कि परमेश्वर हमें देख पाता है। Zacchaeus could not see Jesus, जकरयाह यीशु को देख नहीं पाया, but Jesus located him. मगर यीशु उस पर नजर डाला। When the disciples were in a boat in the middle of a storm in the lake, they could not see Jesus. आप देखते हैं कि जब चेले नाव में थे झील के मध्य में, वे लोग यीशु को देख नहीं पाए, But Jesus saw them. मगर यीशु ने उन्हें देखा। In the midst of problems, these Hebrews they could not find where is God, but God saw them. और ठीक उसी प्रकार देखते हैं कि समस्याओं के बीच में ये इब्रानी लोग जो है ये परमेश्वर को देख नहीं पाए, मगर परमेश्वर ने उन्हें देखा। So many a times we cannot see God, but the good news is God can see us, and that is enough for us. तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को देख नहीं पाते अपने यातनाएं में, मगर परमेश्वर हमें देख पाता है, यह एक खुशखबरी है। So when God sees us, how does He see and what happens when He sees us? तो जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो क्या होता है हमको? So we will ponder on these 4 points on God's eyes. तो ऐसे 4 मुख्य बातों को देखेंगे परमेश्वर के आंखों के विषय में। The first point is God's sight is not limited by distance. पहली बात यह है कि परमेश्वर की आंखें जो है दूरी से सीमित नहीं है। In Jeremiah chapter 23 verse 24 it says, "Can you hide in a secret place that I will not see you?" यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय का 24वां पद में कहता है, क्या तुम ऐसे स्थान में छुप सकते हो जहां मैं देख नहीं पाऊंगा? Even in John chapter 1, before Nathanael arrives, Jesus sees him. यूहन्ना का पहला अध्याय में भी देखते हैं, नथानियल के आने से पहले ही यीशु उसे देख लेता है। Because God is not limited by what He created. क्योंकि परमेश्वर ने जो कुछ सृष्टि किया उससे वो सीमित नहीं है। So God's sight surpasses distance. तो परमेश्वर के आंखें जो है वो दूरी से भी अधिक देख सकता है। Secondly, God's sight is not limited by time. दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की आंखें जो है समय से सीमित नहीं है। When God sees you, He sees your present, where you are going, your future, everything. जब परमेश्वर आपको देखता है, आपका वर्तमान को देखता है, आपका भविष्य को भी देखता है। So He sees your lifespan, your coming generations, everything in one simple act. तो परमेश्वर आपका जीवन को, आपके आने वाले पीढ़ी को, सबको एक क्षण में देखता है। So when God saw Jacob, He saw Israel. परमेश्वर ने जब याकूब को देखा तो उसने इज़राइल को देखा। When Jesus saw Peter, He saw a person who will catch fish. जब People. यीशु पतरस को देखा तो ऐसा व्यक्ति को देखा जो मनुष्य को पकड़ सकता है। So when Jesus in Matthew chapter 4, He saw Peter, Simon Peter and Andrew, they were catching fish. He interpreted that and He knew in future they will propagate the kingdom of God. तो जब यीशु ने सिमोन को देखा और पतरस को और अंद्रयास को देखा, मत्ती का पुस्तक उसका 4वां अध्याय में, तो यीशु समझ गया और इसका अनुवाद किया कि ये आने वाले भविष्य में उसके राज्य के लिए मनुष्य को पकड़ सकते हैं। Then He said, "Follow me." तो उसने कहा कि मेरा अनुकरण करो। Then He went further and He saw James and John. They were mending the nets. और उसके बाद थोड़ी ही दूर पे वो जाके याकूब को और यूहन्ना को देखे कि वे लोग जो है अपने जाल को बिछा रहे थे। And He interpreted that and He knew they will also be useful to preach the kingdom of God. और इसे देख के भी यीशु ने अनुवाद कर चुका था कि ये परमेश्वर के राज्य को राज्य में सुसमाचार फैलाने के काम आ सकते हैं। Then Jesus said, "Follow me." तब यीशु ने कहा मेरा अनुकरण करो।
So when Jesus sees you, he sees everything, where you are going, everything in one shot. तो जब यीशु आपको देखता है वो सब कुछ देखता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। So remember, the eyes of Satan is always on your past. तो यह जान के रखिए कि शैतान के आँख हमेशा आपके बीते हुए दिनों में रहता है। Your eyes are on the present, आपके आँख वर्तमान में है, but God's eyes are on your future. मगर परमेश्वर के आँख आपके भविष्य में है। So Satan always connects you to your past. तो शैतान हमेशा आपको आपके पीछे की ओर ले जाता है। So he always reminds you of your past life. तो हमेशा आपके बीते हुए दिन के विषय में आपको याद दिलाता है। But God is concerned and interested in where you are going. He connects you to your future. मगर परमेश्वर इसमें मन लगाता है कि आपका भविष्य क्या होगा। That is why your ears is back, because you should not hear what is in the past. इसलिए हम देखते हैं कि हमारे कान जो है पीछे तरफ है, क्योंकि हमें बीते हुए दिन के बारे में नहीं सोचना है। But your eyes are in the front, because you have to see in the future what God has made for you. और हमारे आँख जो है सामने की तरफ है, उसका मतलब यह है कि हमारा भविष्य का हमें देखना है कि परमेश्वर ने क्या हमारे लिए बनाया है। So Satan sees from where you are coming, तो शैतान देखता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, but God sees where you are going. मगर परमेश्वर देखता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। And you have to know the third point, God's sight is not limited by matter. तीसरी बात यह है कि परमेश्वर की आंखें पदार्थ से सीमित नहीं है। When God sees a person, he sees the body, the soul, the thoughts, the mind, and the spirit. जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है, उसका शरीर को देखता है, उसके विचार को देखता है और उसके मन को देखता है। Genesis chapter 6 verse 5, God says, I have seen the intentions and imaginations of the people's heart. और उत्पत्ति का किताब उसका 6वां अध्याय का 5वां पद में कहता है परमेश्वर कि मैं मनुष्य के सोच विचार को और मन को देख चुका हूँ। 1 Samuel chapter 16, God says to Samuel, man sees at the outward appearance, but I see at the heart. पहला सामुएल की किताब उसका 16वां अध्याय में कहता है कि मनुष्य केवल शरीर को देखता है, मगर मैं परमेश्वर उनके मन को देखता हूँ। That word heart there means the inner man. वहाँ पे मन का मतलब होता है भीतरी व्यक्ति। So God's sight is very penetrating. तो परमेश्वर के आंखें जो है वो बिल्कुल जो है भीतरी ओर जाता है। The final and the very important point is, God's sight is not limited by sight itself. और चौथा बात और मुख्य बात यह है कि परमेश्वर के आंखें खुद उसके दृष्टि से भी सीमित नहीं है। When Jesus saw Zacchaeus, his life was changed. जब यीशु जकराया को देखा तो उसका जीवन बदल गया। When Jesus saw the disciples in the boat, they came out of this situation. जब यीशु ने चेलों को नाव में देखा तो इस परिस्थिति से वो निकल गए। When God came down and saw the Hebrews in Egypt, they came out of Egypt. जब परमेश्वर नीचे उतर के इब्रानी लोगों को मिस्र में देखा तो मिस्र से वो निकल गए। So God's sight is not just sight. तो परमेश्वर के आँख केवल नजर देना नहीं है, God's sight is action. परमेश्वर का दृष्टि का मतलब होता है कार्य। So even in Psalms chapter 32 it says, God guides us with his eye. और भजन संहिता उसका 32वां अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर अपने आँखों के द्वारा हमारा रक्षा करता है। Psalms chapter 33 it says, God delivers our soul with his eye. भजन संहिता उसका 33वां अध्याय में कहता है कि परमेश्वर हमारे मन को छुटकारा देता है। Psalm chapter 34 it says, God protects us. Oh, his eyes are upon the righteous. और भजन संहिता उसका 34वां अध्याय में कहता है कि परमेश्वर हमारा रक्षा करता है या धर्मी के ऊपर में उसका नजर रहता है। Notice there is not one eye, there is two eyes, plural. ध्यान रखिए यहाँ पर केवल एक आंख नहीं है, दो आंख है, यह बहुवचन है। Because in Bible you find the phrase eye of God also and eyes of God. क्योंकि बाइबल में हम दो बातों को पाते हैं, एक है परमेश्वर की आंख और एक है परमेश्वर की आंखें। Those who are righteous and those who fear God, the eyes of God are upon them, plural. जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो धर्मी जीवन जीते हैं, परमेश्वर के आंखें उन पे है, यह बहुवचन है। That is why it says Noah found grace in the eyes of the Lord, plural. इसलिए ऐसा कहा गया है कि नूह ने परमेश्वर के आंखों में अपना धर्म को पाया। So when you fear God and you are righteous, God's eyes are upon you, his favors are upon you. तो आप जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर में निगरानी रखता है। So notice a natural man may not believe that God watches him. यह ध्यान रखिए, एक साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि परमेश्वर उस पे निगरानी रखा है, But a spiritual person knows that God sees him. मगर एक आत्मिक व्यक्ति जानता है कि परमेश्वर उससे देख रहा है। So finally, our physical eyes are limited. तो आखिर में देखते हैं कि हमारा जो शारीरिक आंख है वो सीमित है।
But God's eyes is unlimited. मगर परमेश्वर के आंखें वो असीमित है। Because we are limited, doubt focuses on the limitations. क्योंकि हम सीमित है, हमारा शक जो है वो सीमा तक जाता है। But faith is the eyes that sees beyond limitations. मगर विश्वास इस सीमा के पार ले जाता है। So our physical eyes is focused on problems. तो हमारा शारीरिक आंखें जो है वो समस्या के ऊपर में ध्यान रखता है, But our spiritual eyes is focused on solutions and answers. मगर हमारे आत्मिक आंख जो है वो उत्तर और सफल की ओर देखता है। So your limitation projects and reveals God's unlimitation. तो आपका सीमा जो है परमेश्वर का असीमित ज्ञानों को मदद करता है। So it is impossible for God to see you as broke, as depressed, as sick and broken. तो यह असंभव है कि परमेश्वर आपको टूटा हुआ या दुख का अवस्था में देखेगा। So in summary we need to know, when God sees us, He sees us the way He created us to be. तो हम यह जाने कि परमेश्वर ने जब हमको बनाया तो वो हमें इस प्रकार से देखता है जैसा उसने हमारा उत्पन्न किया। When we see ourselves the way we made us to become. और हम जब खुद को देखते हैं तो हम उस नज़र से अपने आप को देखते हैं जैसे हमने अपने आप को बना दिया है। We need to remember God is not only our creator, तो यह जानना है हमें, परमेश्वर केवल हमारा सृष्टि करने वाला नहीं, but He also has to be our maker. मगर हमारा बनाने वाला भी होना चाहिए। God created us, परमेश्वर ने हमें उत्पन्न किया, but in this world somebody else makes us. मगर इस संसार में कोई और हमें कुछ और बना देता है। God created Jacob to become Israel. परमेश्वर ने याकूब को बनाया इज़राइल बनने के लिए। When Jesus saw Peter, when He saw Simon, He saw him as Peter. जब यीशु ने सिमोन को देखा तो वो पतरस को देखा। When Jesus saw Saul, He saw Paul. जब यीशु ने साउल को देखा तो उसने पाउल को देखा। Because God sees you where you are going according to your purpose. तो आपके उद्देश्य के अनुसार परमेश्वर आपको देखता है कि आप किस ओर जा रहे हैं। So to see from God's perspective is to see your life from God's word. तो परमेश्वर के नज़र से अगर आप अपना जीवन को देखना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन के अनुसार देखना है। That is why in the Bible, God's word is compared to a mirror. इसलिए बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आईना का साथ में तुलना किया गया है। Because when you stand in front of God's word, you don't see as you are. क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन के सामने में खड़े होते हैं तो आप खुद जैसे हैं वैसे अपने आप को नहीं देखते हैं। You see yourself as God is seeing you. आप उस नज़र से अपने आप को देखते हैं जैसा परमेश्वर आपको देख रहा है। Because when we see a person, we see a sinner in the person. क्योंकि हम जब कोई व्यक्ति को देखते हैं हो सकता है हम लोग एक पापी को देख रहे हैं, But when God sees the sinner, God sees a saint hidden inside the sinner. मगर परमेश्वर जब एक पापी को देखता है तो कहीं एक छुपा हुआ संत को भी देखता है। Because God knows your future and your past. क्योंकि परमेश्वर आपका बीते हुए दिनों को भी और आपका भविष्य को भी जानता है। So we need to see ourselves as God sees us. तो हमें अपने आप को ऐसा देखना है जैसे परमेश्वर हमें देखता है। We need to learn to see from God's eyes, from God's perspective. परमेश्वर के नज़रों के द्वारा और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने आप को देखना है और सीखना है। Now the lens that God uses to see us is Jesus Christ. तो जिस माध्यम से आज परमेश्वर हमें देखता है वो है यीशु मसीह। The means through which God sees us is the completed work of the cross. और जिस माध्यम से परमेश्वर आज हमें देखता है वो क्रूस में संपूर्ण किया हुआ काम के मुताबिक देखता है। So we should not see us as the world defines us. तो हम अपने आप को इस प्रकार से ना देखें जैसा संसार हमें बनाता है। You have to see yourself as who God defines you to be. हमें अपने आप को इस प्रकार से देखता है जिस प्रकार से परमेश्वर हमें देखना चाहता है। You should not listen to the voice of the enemy when he says who you are. जब शत्रु आपको कहता है कि आप कौन हो तो उसका आवाज़ को नहीं सुनना है। You have to hear God's word when the way he sees you. आपको परमेश्वर का वचन को सुनना है और देखना है जिस प्रकार से वो आपको देख रहा है, The way he created you to be. जिस प्रकार से आपको वो सृष्टि किया उस प्रकार से देखना है। So we need to remember these things. तो हमें इन सारी बातों को ध्यान रखना है। And we need to see ourselves as God sees us. तो जिस प्रकार से परमेश्वर हमें देखता है उस नज़र से अपने आप को भी देखना है। So may God bless this word. परमेश्वर उसके वचन को आशीष करे। Shall we look to God and pray? इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। God, we glorify your name and we worship you. We thank you that you're glorious in your nature, you're marvelous in your deeds, you're powerful in your acts. We thank you that your love and your grace is beyond comprehension. We thank you for the great work of salvation, and we thank you that you have manifested yourself
through your Son Jesus Christ. Lord, we ask you that teach us and show us the way you see us. Reveal unto us, open our spirits, that we may grasp the way and your perspective, that the way you see us. Help us to know the way you created us to be and our purpose. We thank you for all this thing. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का वचन सुन के आप आशीष पाए और ढेर सारी जानकारी भी प्राप्त की है। अगर आपका मन को परमेश्वर ने छुआ इस वचन के जरिए से, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत जन को आशीष मिले। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।